Good morning, students. Welcome to SST online class. How are you? Hope that you all are fine and safe. Okay, this is your first period of SST after Diwali vacation. I hope that you all enjoy very much your Diwali vacation. Yes. Now, students, we are going to start our new lesson, which is lesson number 8, the clothes we wear. So, first of all, you open your textbook and page number 49. Okay, this is our new lesson, the clothes we wear. Okay, first of all, I will read the lesson as well as explain you. See, listen carefully. Our clothes protect us from harmful natural elements. क्लॉथ वी वियर, क्या है हमारे लेसन का नाम? द क्लॉथ्स। हाँ, हम जो कपड़े पहनते हैं अलग अलग टाइम के हिसाब से, अलग अलग सीज़न के हिसाब से हम जो कपड़े पहनते हैं, उस कपड़े के बारे में, उस क्लॉथ्स के बारे में, लेडीज़, जेंट्स, प्रोफेशन, ओकेजनल, जो भी होते हैं ऐसे कपड़ों के बारे में हम इस लेसन में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अवर क्लॉथ प्रोटेक्ट अस, हमारे कपड़े हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाव करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। किससे? फ्रॉम हार्मफुल नेचुरल एलिमेंट से। जो भी नेचर में हार्मफुल है, जो ऐसे घटक है कि जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे घटक से ये कपड़े हमारी प्राणों की हमारी रक्षा करते हैं। ठंडी हो, धूप हो, बारिश हो, तो कपड़े ही हमारी सुरक्षा करते हैं। पीपल द वर्ल्ड ओवर wear different kinds of cloth. जो लोग हैं पूरे दुनिया भर के, पीपल द वर्ल्ड ओवर, दुनिया भर के लोग अलग अलग काइंड्स के कपड़े पहनते हैं। एंड इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री हैविंग डिफरेंट रीजन एंड सीजन। हम दुनिया भर के लोग तो कपड़े पहनते ही हैं अपने बॉडी की सुरक्षा करने के लिए, अलग अलग सीजन से के हिसाब से वो कपड़े पहनते हैं। बट इंडिया में भी, इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री है, वास्ट मतलब बिग, सो बिग। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बड़ी कंट्री है, हैविंग डिफरेंट रीजन एंड सीजन। तो इंडिया में अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग स्टेट्स है, एंड हाँ, आपको तो पता है सीज़न, समर, विंटर, रेनी सीज़न, ये सीज़न होते। तो इंडिया में भी इन सीज़न के अनुसार, रीजन के अनुसार, उस प्रदेश के खासियत के अनुसार वो लोग कपड़े पहनते हैं। द ड्रेसेस ऑन हियर डिपेंड अपॉन दिस टू बिसाइड द प्रोफेशन एंड द ओकेजन। अब हमने देखा कि अलग अलग प्रदेश के हिसाब से, अलग अलग सीज़न के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। साथ में ही कुछ लोगों के प्रोफेशन अलग होते हैं, तो उनको एक ड्रेस कोड होता है। जैसे हम पुलिस को देखा हमने, तो वो उनके यूनिफॉर्म से हम पहचान जाते हैं कि येस दिस पर्सन इज़ अ पुलिस मैन। डॉक्टर्स का जो पहरा होता है वो देखकर, उनका ड्रेस कोड देखकर हम पहचान, हाँ दिस पर्सन इज़ अ डॉक्टर। मतलब प्रोफेशन के हिसाब से। फिर कोई ओकेजन रहा, अगर हमारे घर में शादी है, हमें किसी फंक्शन में जाना है, तो हम डेली वाले कपड़े पहनेंगे क्या? नहीं। तो हम उस सिचुएशन के हिसाब से भी कपड़े, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम अपना पॉइंट देखेंगे, ट्रेडिशनल ड्रेसेस। क्या है ट्रेडिशनल ड्रेसेस? तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस टेल अस अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द कल्चर, रिलीजन, कम्युनिटी एंड क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते, ट्रेडिशनल मतलब हमारे परंपरागत जो चलते आए हैं, ऐसे ड्रेसेस टेलस हमें बताते हैं क्या? अबाउट द आइडेंटिटी, वो पहचान होती है हमारी, हमारे कल्चर की, हमारे रिलीजन की, हमारे कम्युनिटी जो समुदाय होता है उसकी, एंड क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे हमने स्वेटर पहना है, सॉक्स, हैंड ग्लोव्स वगैरह पहने हैं, तो हम तुरंत उस व्यक्ति की तरफ देखकर पहचान जाएंगे कि अरे हाँ, अब कौन सा सीज़न चालू है? विंटर सीज़न, इसलिए उस व्यक्ति ने ऐसे कपड़े पहने हैं। मतलब हम पहचान जाते हैं, वो कपड़े हमारी आइडेंटिटी है। अगर किसी पुलिसमैन का ड्रेस दिखा तो हम पहचान जाते कि दिस जो व्यक्ति है वो क्या है? पुलिसमैन है। तो इस प्रकार ये जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है हमारे, या अलग कल्चर के ड्रेसेस है, वो हमारी पहचान है, वो हमारा कल्चर बताती है। गुजराती लोगों ने कपड़े पहने तो हम पहचान जाते कि अरे हाँ ये व्यक्ति गुजराती है, अरे हाँ ये व्यक्ति राजस्थानी है, अरे हाँ ये व्यक्ति मराठी है, महाराष्ट्रियन है ना। तो अलग अलग धर्म के हिसाब से, मुस्लिम लोग, जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, उनके हिसाब से कपड़े पहनते हैं, तो हम
पहचान जाते कि यस ये इस धर्म से रिलेटेड व्यक्ति है। तो ये कपड़े हमारी पहचान होते हैं, ठीक है। There are some dresses which are popular all over the country. हाँ, पूरे इंडिया में कुछ ऐसे कपड़े हैं जो पूरे इंडिया में फेमस है। जैसे मेंस के लिए शर्ट ट्राउज़र कोई भी स्टेट का हो वो व्यक्ति पहनता है। वुमेन साड़ी पहनती है, वो कोई भी स्टेट की हो वो पहनती है। सिर्फ उनके पहनने का जो तरीका होता है, जो टाइप्स होता है वो अलग प्रकार के। जैसे महाराष्ट्रियन लोग सीधे पल्लू की साड़ी पहनते हैं तो गुजराती लोग उल्टे पल्लू की साड़ी पहनते हैं। मतलब उनके पहनने का स्टाइल अलग है, पर ऑलमोस्ट वो साड़ी पहनते हैं लेडीज़। तो इसी प्रकार देयर आर सम ड्रेसेस विच आर पॉपुलर ऑल ओवर द कंट्री। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स में ड्रेस डिफरेंटली, सिर्फ वो उनके पहनने का स्टाइल अलग होता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रेसेस फॉर वुमेन। ड्रेसेस फॉर वुमेन। अब वुमेन जो अलग अलग पूरे इंडिया में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ये पूरे इंडिया में अलग अलग प्रदेश में रहने वाले जो लेडीज़ है, वुमेन से, वो किस किस स्टाइल से कपड़े पहनती है तो उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, द साड़ी इज ओन बाय वुमेन ऑल ओवर इंडिया, है ना। हमें अभी भी बात की कि साड़ी, है ना, जो नॉर्थ में है वो भी साड़ी पहनेंगी, तो साउथ में है वो भी साड़ी, सिर्फ उनके पहनने का तरीका अलग होता है। बट साड़ी ये ऐसा हमारा कॉस्ट्यूम है लेडीज़ का कि जो ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। इट मे बी ओन इन डिफरेंट स्टाइल्स इन डिफरेंट प्लेसेस। उनके पहनने का तरीका अलग अलग जगह पे अलग अलग, गुजरात में अलग तरीके से, तो कर्नाटक में अलग तरीके से, महाराष्ट्रियन में अलग तरीके से, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है। सम पॉपुलर रीजनल ड्रेसेस फॉर वुमेन आर, अब रीजनल के हिसाब से कौन कौन से, जैसे राजस्थान में कैसे, गुजरात में कैसे पहनते, उस हिसाब से उनके ड्रेसेस है। साड़ी ही नहीं, ड्रेसेस भी हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहा है इस लेडीज़ ने भी साड़ी पहनी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सिर्फ उनके पहनने का जो तरीका है वो कैसा है, डिफरेंट स्टाइल का है, अलग अलग है ना। तो इससे ही हमें ये पता चलता है कि साड़ी तो ऑल इंडिया में फेमस है, सिर्फ पहनने का तरीका अलग है। अब कौन से स्टेट में किस प्रकार के कपड़े परिधान करते हैं लेडीज़, उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, फर्स्ट वन इज है घाघरा कुर्ता विथ ओढ़नी इन हरियाणा। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की लेडीज़ मोस्टली जो डेली उनका होता है वो कैसे कपड़े पहनती है, घाघरा, ऊपर से कुर्ता विथ ओढ़नी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, घाघरा चोली विथ ओढ़नी इन यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कैसे कपड़े पहनते हैं लेडीज़, घाघरा होता है उनका नीचे, ऊपर चोली होती है और साथ में ओढ़नी होती है। नाउ टर्न योर पेज। सलवार कमीज विद दुपट्टा इन पंजाब। अब पंजाब में सलवार कमीज पहनते हैं लेडीज़ और साथ में क्या रहता है, दुपट्टा। देने घाघरा कचली इन राजस्थान। राजस्थान में भी घाघरा होता है, ऊपर कचली जो पहनते हैं लेडीज़ उसको कचली नाम से जाना जाता है, राजस्थान का पोशाक है ये। देन मुंडू ब्लाउज इन केरला। जो केरला की वुमेन है वो क्या पहनती है, मुंडू ब्लाउज, ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग रीजन के, प्रदेश के हिसाब से लेडीज़ वैसे वैसे कॉस्ट्यूम परिधान करती है, वैसे वैसे क्लॉथ्स, ड्रेसेस वो परिधान करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं आपको, हाँ, तो ये वुमेन कहाँ की है, देखो यहाँ पे लिखा है अ वुमेन फ्रॉम हरियाणा, उनके पोशाक से। देन अ वुमेन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कपड़े परिधान करती है। देन अ वुमन फ्रॉम पंजाब, पंजाब की लेडीज़ है ये। देन अ वुमन फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान में जो घाघरा कचली बोले वो है। देन है अ वुमेन फ्रॉम केरला, जो मुंडू ब्लाउज बोला था हमने, वो केरला की वुमेन पहनती है। अ वुमेन फ्रॉम असम, असम की लेडीज़ इस प्रकार के ड्रेसेस परिधान करती है। एंड अ वुमेन फ्रॉम सिक्किम इस प्रकार के कपड़े परिधान करती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा स्टूडेंट, कि हर रीज़न के हिसाब से, हर सीज़न के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से एंड प्रोफेशन के हिसाब से, हर क्षेत्र में, हर
प्रदेश में अलग अलग प्रकार के कपड़े, वहाँ के लेडीज़ हो, वहाँ के जेंट्स हो, वहाँ के बच्चे हो, कपड़े परिधान करते हैं। और इस प्रकार से जैसे ही हमने सपोज़ ये लेडी को देखा तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ ये लेडीज़ कहाँ की है, पंजाब की है, ये लेडीज़ कहाँ की है, राजस्थान की है, ये लेडीज़ कहाँ की है, केरला की। मतलब क्या होता है, ये जो क्लॉथ्स होते हैं ये हमारे कल्चर की पहचान कराते हैं, हमारे रिलीजन की पहचान कराते हैं, हमारे कम्युनिटी की पहचान कराते हैं। तो इस प्रकार ये जो ड्रेसेस होते हैं ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रेसेस फॉर मेन and dresses for occasions and dresses for special jobs we will see in our next period. Okay student, तो तब तक आपको क्या करना है, ये जो लेसन नंबर 8 है आपको 2 टाइम अच्छे से रीड करना है। उसके जो हार्ड वर्ड्स है वो आपको अच्छे से स्पेलिंग के साथ रीड करना है। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।